अध्याय और हम 14 नंबर श्लोक में 14 नंबर श्लोक है। कल हमने किया था कि नारद मुनि कह रहे हैं कि परमात्मा की असीम कृपा उन पे हो गई थी। तो आज नारद मुनि हम आगे पढ़ रहे हैं 14 श्लोक से। और जब भक्त पे भगवान की असीम कृपा होती है तो फिर भक्त रुकता नहीं। तो नारद मुनि रुके नहीं और सारे रुकावटों को पार करते हुए नारद मुनि आगे बढ़ते रहे। और जब नारद मुनि घर से बाहर निकले और वनों और जंगलों से गुजरते हुए नारद मुनि जा रहे थे, तब नारद मुनि कह रहे हैं परिश्रांत, मैं थका हुआ, परिश्रांत इंद्रिय आत्मा अहम, कि मैं शरीर से और मन से हालांकि मैं थक गया था। अहम त्रिट परितो बुभुक्षित, और बल्कि भूख और प्यास से मैं परेशान हो रहा था। स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या, और उस समय क्या हुआ कि तब मैंने स्नान किया और मैंने नदी का पानी पिया और उपस्पृष्टो गतश्रम, गतश्रम मतलब मेरी थकान दूर हो गई। तो ऐसे लग रहा है कि ये सब क्या चल रहा है, बट श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक जब भक्त भगवान को पाने के लिए निकल जाता है तो उसे चिंता नहीं करनी चाहिए कि खाना पीना कहाँ से मिलेगा। नारद मुनि कह रहे हैं मेरे को जंगलों में इससे मैं गुजर रहा था, मैं बड़ी मुश्किलों से, मैं खतरों से गुजर रहा था, बट मेरे खाना पीना, मैं नदी में स्नान करके और जल पी के एक्चुअली मैं चलता रहा। तो ये एक सीक्रेट भी है कि जल ही जीवन है। तो एक बार प्रभु जी ने भी बोला था कि एक्चुअली हम मतलब हमारी भूख पानी पीकर मिट सकती है। तो एक बार करके आप देख सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि प्रकृति में अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी भूख और प्यास मिटा सकती हैं। उसके लिए हमें इतना कठोर परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको भगवान की प्राप्ति करनी है वो निकल भी सकता है। मतलब जॉब करने के इतने, मतलब जो हम सोचते हैं कि बिना जॉब के जीवन नहीं चलेगा, वो कंसेप्ट यहाँ से हटा रहे हैं। ठीक है, तो 14 श्लोक में क्या कह रहे हैं कि हमारे शरीर की और आत्मा की ज़रूरतें एक्चुअली प्रकृति पूरी करती है। गत श्रम, हमारी सारी थकान प्रकृति के द्वारा पूरी कर ली जाएगी। और 15 नंबर श्लोक में नारद मुनि कह रहे हैं तस्मिन निर्मनुजे अरण्ये पिपलोपस्थ आश्रितः आत्मना आत्मानम आत्मस्थम यथाश्रुतम अचिंत्यम। तो इस यहाँ पर बहुत एक सिद्धांत अच्छा बता रहे हैं कि तब इस तरह जब मैं वनों से गुजर रहा था जहाँ पर कोई प्राणी नहीं था, मतलब कोई मनुष्य नहीं था, और इस तरह मैं बरगद के पेड़ के नीचे मैंने आश्रय लिया, आश्रितः। और तब मैंने क्या किया, आत्मना मैंने बुद्धि से, मतलब विवेक से, आत्मना आत्मानम, तो उस आत्मा पे, आत्मा की भी आत्मा, आत्मना आत्मानम आत्मस्थम, और अपने में स्थित रहकर, यानी कि भगवान का लिख रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में आ रहा है कि मैंने उस परमात्मा का ध्यान किया, भगवान कृष्ण का। और किस तरह किया, यथाश्रुतम अचिंत्यम, अचिंत्यम मतलब ध्यान किया, उनके बारे में चिंतन किया। यथाश्रुतम, यथा मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यथाश्रुतम जिस तरह साधुओं ने मुझे सिखाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर कंसेप्ट है कि इसलिए लोग ध्यान लगाते हैं पर अपने तरीके से ध्यान लगाते हैं।
महाजना येन गतः सपंथा, जिस तरह महाजनों ने भगवान को प्राप्त किया, जिस तरह भक्तों ने, प्रहलाद महाराज ने जिस प्रकार मतलब भीष्म पितामह भगवान पे ध्यान लगा रहे हैं, उस तरह हमें जो हमें सिखा रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज जैसे हमें सिखा रहे हैं, वैसे हमें जो कुंती महारानी की शिक्षाएं हैं, महाजनों 12 महाजन जो हमें बता रहे हैं, उस तरह हमें भगवान पे ध्यान लगाने के लिए बोला गया है। सीधा सिर्फ ध्यान लगाने के लिए नहीं बोला गया। तो लोग ध्यान वाला कंसेप्ट ले लेते हैं और महाजनों को पीछे छोड़ देते हैं कि हम महाजन से भी ऊपर हैं और हम अपना कोई मेडिटेशन का कोई प्रोसेस बना लेंगे। वो सब गलत है। यहाँ इसलिए लिखा है यथाश्रुतम, ये इंपॉर्टेंट है, यथाश्रुतम, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। यथाश्रुतम, महाजनों के द्वारा। और इससे ये भी क्लियर होता है कि ठीक है, चलो नेक्स्ट श्लोक है 16वें श्लोक में आ गया ध्यायतः, वही आ गया ना मेडिटेशन, ध्यान। ध्यायतः चरण अंबोजम। अब यहाँ पर किस पे ध्यान लगाने की बात हो रही है कि भगवान के चरण कमलों पे। ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कहाँ ध्यान लगाना है। कोई कैंडल पे ध्यान नहीं लगाना कहाँ से आ गई कैंडल? कोई कैंडल वैंडल नहीं है, कोई बत्ती नहीं है, कोई लाइट नहीं है, भगवान के चरणों पे ध्यान लगाना है। ध्यायतः चरण अंबोजम, तभी नारद मुनि भक्ति के आचार्य हैं। ध्यायतः चरण अंबोजम, तो भगवान के चरणों पे क्यों ध्यान लगाना है? क्योंकि चरण मतलब भगवान की सेवा है ना, यानी कि हम भगवान का काम करने के लिए इच्छुक हैं, इसलिए। ध्यायतः चरण अंबोजम मतलब हम आंखें बंद करके नहीं बैठते। श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि वर्क नाउ समाधि लेटर। आप अभी भगवान के लिए काम करो, बाद में समाधि लेना अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी यही कहा था कि तुम भगवान का नाम अभी हम शुद्ध रूप में नहीं ले सकते। सब कितना प्रयास कर रहे हैं पर भगवान का नाम शुद्ध रूप से नहीं ले सकते, इसलिए हम प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं पर अभी शुद्ध नाम नहीं है, इसलिए अपने आप को शुद्ध करने के लिए सेवा हम करते हैं। अब जब सेवा में कल भी शौक लग गया ना तो अब शुद्ध होते ही हैं। अब धीरे धीरे अब सब भक्त लगे हुए थे, तो किसी न किसी तरीके से अब हमें अपने आप को शुद्ध करना ही है। और इससे एक्चुअली आप देखेंगे कि एक बहुत ही एक भक्ति में आप छलांग लगा सकते हैं अगर ऐसा कुछ भगवान की विशेष कृपा हो जाए कि तो फिर हमारी भक्ति में वो कहते हैं लीप ऑफ फेथ, जो हाँ आप पूरे 10 सालों में अचीव नहीं कर सकते, वो व्यक्ति 5 मिनट में अनुभव कर लेगा। अगर ऐसा हमारे जीवन में भी हो तो शौक लग जाए। ध्यायतः चरण अंबोजम भाव निर्जित चेतसा, और यहाँ पर आ गया कि भाव निर्जित, कि इस प्रकार भगवान में भाव लगाया। चेतसा चेतना, औत्कंठया और आतुरता, औत्कंठया अश्रुकल अक्षया। और जब भगवान में भाव आता है तब भगवान के लिए अश्रु आते हैं। अश्रुकल अक्षया हृदि आसीत में शनि हरि। तो किसके लिए भाव आ रहे हैं? हरि के लिए भाव आ रहे हैं। और तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इस प्रकार जब भगवान पे उन्होंने ध्यान लगाया, भगवान के चरण कमलों पे ध्यान लगाया, किस प्रकार? जब वो घर से बाहर निकल गए यानी कि निवृत्त तरशई, यानी कि संसार की सारी इच्छाएं छोड़ के बाहर निकले। घर से बाहर निकलना मतलब क्या होता है? घर से बाहर निकलना है अपने संसार की सारी इच्छाएं छोड़ के जब वो बाहर निकले तब भगवान के प्रति भाव आए। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भाव मतलब भगवान के लिए भाव कब आते हैं? अच्युत भाव। भगवान के लिए भाव, हम कहते हैं कि हमारे पास भगवान के लिए भाव है, पर भाव आने का प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? आदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा होती है तो हम मंदिर आते हैं,
ततः साधु संग, फिर हम श्रवण करते हैं, आदौ सदा तथा साधु संग, अतः भजन क्रिया, फिर हम नियम पालन करते हैं, यानी कि दीक्षा। आदौ सदा तथा साधु संग, अतः भजन क्रिया, तथा अनर्थ निवृत्ति, तब हमारी जो हम व्यर्थ में जो संसार में प्रयास कर रहे हैं वो जाते रहेंगे। अनर्थ निवृत्ति, तथा निष्ठा, फिर तो भगवान में निष्ठा आएगी, है ना। तथा निष्ठा, फिर तथा आसक्ति, फिर भगवान में आसक्ति, रुचि, आसक्ति मतलब अटैचमेंट होगी, आप भगवान को मतलब भगवान की सेवा नहीं छोड़ पाएंगे। रुचि, अभी जैसे संसार में मन जा रहा है, तो फिर भगवान में मन भागेगा, आप रोकेंगे पर भागेगा। रुचि, उसके बाद भाव आते हैं, भाव के बाद अश्रु आते हैं। उससे पहले अगर आंसू आ रहे हैं तो कुछ एक एडवर्टाइजमेंट है बस, वो अभी असली चीज़ नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि तब नारद मुनि कह रहे हैं मेरे में भाव आए और तब मेरे अंदर अश्रु आए। रोमांच कंपश्रु तरंग भरो, वो सेकंड श्लोक जो हम मंगल आरती में गा रहे हैं वो यही है, तो ये तब आता है। इसलिए यहाँ पर 16वें श्लोक में भाव की बात हो रही है। भाव के लिए आपको पूरा प्रोसेस है, और भाव के बाद फिर अश्रु आते हैं, और अश्रु आने के बाद, अश्रु क्यों आते हैं? क्योंकि हम भगवान से विरह महसूस कर रहे हैं। मतलब भाव के बाद प्रेम आता है, और प्रेम जिससे प्रेम होता है और उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, तब तो एक्चुअली अश्रु, और तब हमें विरह अनुभव होगा। तो इसलिए और 17वें श्लोक में कह रहे हैं प्रेम अतिभिर, तो अब आ गया ना, भाव के बाद प्रेम आ गया, अब आया प्रेम। प्रेम अतिभिर, बहुत भगवान के प्रगाढ़ प्रेम। प्रेम अतिभिर निर्भिन्न, तो निर्भिन्न मतलब कि निर्भिन्न मतलब भिन्न नहीं, और निर्भिन्न मतलब ये भी हो सकता है कि अभिन्न, मतलब भिन्न, विशेष तरीके से भिन्न। प्रेम अतिभिर, प्रेम जो उमड़ रहा था, प्रेम अतिभिर निर्भिन्न, पुलक अंग अति निवृत्तः, और तब रोमांच कंपश्रु हो रहा है। आनंद संप्लवे, और उस प्रकार आनंद के सागर में लीन हो गए, उस प्रकार आनंद के सागर में लीन होकर ना अनुपश्यम उभयम मुने, हे मुनिवर, तब नारद मुनि कह रहे हैं हे मुनिवर, तब मुझे अपश्यन, कि तब एक्चुअली मैं अपने आप को और भगवान को अलग नहीं देख पाया। यानी कि आप हर वस्तु में भगवान को देख पाएंगे, यानी कि भगवान की इच्छा आप समझ जाएंगे। तो भगवान से लीन होने का क्या मतलब है, यहाँ पर बता रहे हैं। भगवान से लीन होने का क्या मतलब है? भगवान की इच्छा पूरी करना, ये है भगवान से लीन होने का मतलब, है ना। तो ये सब एक आध्यात्मिक चेतना की बात हो रही है। ये सब हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या चल रहा है। और तब कह रहे हैं कि रूपम भगवतो, और इस प्रकार भगवान का रूप, रूपम भगवतो यत् तत् मनः कांतम शुच अपहम। तो इस प्रकार भगवान का जो रूप है भगवतो, तो वो क्या करता है, यत् तत् मन, जो हमारे मन को, यत् तत् मनः कांतम, हमारी इच्छा, शुच अपहम, और बल्कि सारी जो दुर्भावनाएं उसको हटा देता है। अपश्यन सहसो, और एकदम से भगवान के दर्शन हुए उन्हें। अभी पिछले श्लोक में उन्होंने भगवान के दर्शन ही कर लिए नहीं, क्योंकि हर जगह भगवान को देख पा रहे थे, साक्षात भगवान को ही देख लिया उन्होंने। पर कह रहे हैं कि अपश्यन सहसो, एकदम से भगवान गायब हो गए। अपश्यन सहसो
अपश्यन सहसा उत्तस्थे, और एकदम से नारद मुनि उठे और वैकल्यव्यात, और क्या हुआ, एकदम से डिस्टर्ब हो गए, दुर्मना एव, जिस प्रकार कोई बहुत ही अजीज वस्तु खो गई हो। तो कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले तो भगवान के रूप के दर्शन हुए, रूपम भगवतो, सबसे पहले यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान के रूप के दर्शन हुए थे उन्हें। तो भगवान का रूप है, नारद मुनि को भगवान के रूप के दर्शन हुए, और फिर सहसा अपश्यन, और फिर एकदम से भगवान गायब हो गए। तो जहां पर बता रहे हैं भगवान जब गायब हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब है, तो यहां पर बता रहे हैं कि नेक्स्ट श्लोक में देखिए, तो बता रहे हैं दीदृक्षु, दीदृक्षु, हाँ, तो पिछले श्लोक में एक और पॉइंट है कि यहां पर बता रहे हैं कि इस तरह जब एकदम से वो व्याकुल होगा ना, तो भगवान के एक बार जिसको दर्शन हो जाए तो वो संसार की किसी भी वस्तु से सेटिस्फाइड कभी नहीं होगा, क्योंकि हर संसार में एक्चुअली वो किसको ढूंढ रहा है, क्योंकि उसको भगवान के दर्शन हो चुके हैं। इसलिए हम संसार में संतुष्ट क्यों नहीं होते, क्योंकि हमें भगवान के दर्शन हो चुके हैं। वरना हम संसार में संतुष्ट रहते किसी भी चीज़ को पाके, पर हम संतुष्ट नहीं होते क्योंकि हमने भगवान को देखा हुआ है, हमने उस परफेक्ट पर्सन को देखा हुआ है, हम उससे मिले हुए हैं, हम अपने सबसे अजीज़ मित्र से मिले हुए हैं, इसलिए वो संबंध हमें संसार में ढूंढते हैं, पर वो मिलता नहीं हमें। तो एक्चुअली एक व्यक्ति फिर ढूंढता है, तो नारद मुनि व्याकुल क्यों हो गए, क्योंकि नारद मुनि ढूंढ रहे हैं कि एकदम से कहाँ चले गए, संसार में मेरे को नज़र ही नहीं आ रहे, कहाँ थे, अभी तो भगवान थे मेरे सामने और अभी नहीं है। तो कह रहे हैं संसार की कोई भी वस्तु हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकती, ये पिछले श्लोक में। और नेक्स्ट श्लोक में नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं नारद मुनि दीदृक्षु, दीदृक्षु मतलब देखने के लिए बहुत आतुर, नारद मुनि बहुत आतुर हो गए ना देखने के, दीदृक्षु, दीदृक्षु तद अहम भूय, फिर से भगवान का पुनः दर्शन करने के लिए अत्यंत आतुर हो गए। प्रणिधाय मनोहृदि, और बल्कि अपना मन हृदय से भगवान को देखने के लिए इंतज़ार करने लगे। वीक्षमाणों, और इंतज़ार, वीक्षमाण मतलब इंतज़ार करने लगे। न अपश्यम वितृप्तः एव आतुर, तो यहाँ पर आता है इंतज़ार। एक भक्त हमेशा भगवान को देखने के लिए आतुर होता है, पर वो इंतज़ार करता है। और यहाँ पर कंसेप्ट आता है कि भगवान अपने दर्शन अपनी इच्छा से देते हैं, और भगवान चाहें तो अपने दर्शन हटा भी सकते हैं। तो भगवान स्वतंत्र है, भगवान चाहें तो हमें दर्शन देंगे, भगवान चाहें तो दर्शन देकर गायब भी हो जाएंगे। जैसे नारद मुनि को भगवान ने दर्शन दिए और फिर एकदम से लुप्त भी हो गए। तो भगवान स्वतंत्र हैं, एक भगवान स्वतंत्र हैं, पर एक जीव को क्या करना चाहिए, एक जीवात्मा को क्या करना चाहिए, जीवात्मा को भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए। केवल इंतज़ार भी नहीं करना। शबरी मतलब मेहनत कर रही थी ना, वो तो भगवान के लिए तैयारी करके रख रही थी। घर में मेहमान आए तो आप खाली थोड़ी बैठेंगे, आपको पता है मेहमान कभी भी आ सकते हैं, तो आप पूरी तैयारी करके बैठते हैं। इसी तरह भगवान के दर्शन कभी भी हो सकते हैं, उसके लिए हमें रेडी रहना है, नहीं? तो इसलिए वहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसलिए एक भक्त हमेशा इंतज़ार करता है, और हम भगवान को फोर्स नहीं कर सकते कि भगवान मुझे दर्शन दीजिए, ये पॉइंट है। तो ये बहुत अच्छा है कि एक भक्त इंतज़ार करता है और आतुर होकर, जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार सूरज अपनी इच्छा से उगता है, अपनी इच्छा से मतलब हमारी इच्छा से नहीं सूरज उगेगा, सूरज का जो अपना क्रम चल रहा है वो अपने क्रम से ही आएगा और अपने क्रम से फिर ढल भी जाएगा। इसी प्रकार भगवान अपनी इच्छा से इस धरती पर आते हैं या फिर हमारे जीवन में आते हैं, और भगवान चाहें तो एकदम से
गायब भी हो सकते हैं। भक्त को हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए और इस तरह प्रयास करना चाहिए कि भगवान आकर्षित हो जाए हमारे जीवन में। तो इसलिए भगवान तो स्वतंत्र है, पर भक्त को क्या करना है? भक्त को प्रयास करते रहना है, यानी कि सेवा में प्रयास करना है और इंतजार करना है। क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते कि सीधा घर से निकल जाओ, क्योंकि हम अभी योग्य नहीं है ना, अभी योग्य नहीं है। अभी तो संसार के लिए जब तक रोना आ रहा है, वही नारद मुनि ये कह रहे हैं ना कि श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं सिविल सुसाइड। जब तक सोसाइटी को खुश करने में लगे हुए तब तक भगवान को हम नहीं चाहते। जब तक हमें कोई और नज़र आ रहा है कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, यानी कि हम भगवान को पाने के लिए अभी आतुर नहीं है, उस स्टेज में घर नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। जब कोई और ना नज़र आए तब ठीक है, तब छोड़ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय।